क्या आप लोग जानते हैं कि जो आइकॉनिक शिप टाइटैनिक है उसका जो रैक है यानी जो उसकी रिमेन्स है उस पूरी साइट को कंसिडर किया जाता है एज अ मेमोरियल साइट और उसे प्रोटेक्ट किया गया है बाय इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स एंड लॉज जैसे कि RMS टाइटैनिक मैरीटाइम मेमोरियल एक्ट ऑफ 1986। इस पूरे रेगुलेशन का एम है कि वो उस साइट को प्रोटेक्ट कर सकें एंड रिस्पेक्ट द मेमोरी ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द ट्रेजेडी। इस शिप को 111 साल पहले बनाया गया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जूरियस शिप था जिसे बनने में लगभग $7.5 मिलियन लगे थे, यानी आज की तारीख में हो गए $400 मिलियन। पर ये जो शिप है ये अपने पहले ही ट्रिप पर आइसबर्ग से टकरा गया था जिसकी वजह से 1500 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये शिप 1912 में सिंक हो गया था, लेकिन इसके जो रिमेन्स हैं वो 1985 में डिस्कवर हुए थे बाय एन अमेरिकन फ्रेंच एक्सपीडिशन लेड बाय डॉक्टर रॉबर्ट बलार्ड। और आज भी उसके रैकेज यानी जो बचे हुए पार्ट्स हैं उन्हें देखने के लिए लोग नॉर्थ अटलांटिक ओशन के एकदम बॉटम पर जाते हैं। और ऐसा ही एक एक्सपीडिशन 18 जून को लॉन्च हुआ था बाय ओशन गेट सबमर्सिबल टाइटन जिसके अंदर 5 लोग थे और अपने लॉन्च होने के 1 घंटे 45 मिनट बाद ही इट वेंट मिसिंग। और अब माना जा रहा है कि दिस सबमरीन विटनेस्ड अ कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि इस पूरे इंसिडेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है एंड सम इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट द अनसिंकेबल टाइटैनिक। अगर हम टाइटन ट्रेजेडी की बात करें तो इस पूरे एक्सपीडिशन को ऑर्गेनाइज किया था ओशन गेट ने विद 1 टिकट कॉस्टिंग फॉर $250,000 और ये पूरा 8 डेज का ट्रिप था विच इंक्लूडेड डाइव्स टू द रैक एट अ डेप्थ ऑफ 3,800 मीटर्स। इस एक्सपीडिशन को 18 जून को लॉन्च किया गया था एंड इट वेंट मिसिंग अराउंड 1 hour 45 minutes लेटर। अगर हम इसकी मिसिंग लोकेशन की बात करें तो इट वेंट मिसिंग अराउंड 900 माइल्स यानी 1448 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप कॉड एंड 400 माइल्स यानी 643 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ कनाडाज न्यू फाउंडलैंड्स कैपिटल सिटी सेंट जॉन्स। और दूसरी तरफ अगर हम टाइटैनिक की रैकेज की बात करें तो इस समय इट इज एट द बॉटम ऑफ द अटलांटिक ओशन एट अ डेप्थ ऑफ अराउंड 4000 मीटर्स। और ब्रिटानिका के एनसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग रैकेज की जो पूरी साइट है इट इज़ अराउंड 740 किलोमीटर्स फ्रॉम न्यू फाउंड लैंड। जो सबमरीन था टाइटन इट वॉज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ओशन गेट एक्सपेडिशंस और इसके जो CEO थे स्टॉकटन रश वो भी इस वेसल पे मौजूद थे व्हेन इट वेंट मिसिंग। उनके अलावा 4 और लोग थे जो कि इस एक्सपेडिशन के अंदर गए थे विच वर ब्रिटिश बिजनेसमैन हमीश हार्डिंग, अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, बिलियनर एडवेंचरर, शहजादा दाऊद, अ बिजनेसमैन मेंबर ऑफ वन ऑफ द वेल्थिएस्ट पाकिस्तानी फैमिलीज, सुलेमान दाऊद, शहजादा सन, एंड पॉल हेनरी, अ फॉर्मर फ्रेंच नेवल ऑफिसर एंड टाइटैनिक एक्सपर्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओशन गेट ने इस तरीके का जो एक्सपेडिशन है वो पहली बार ऑर्गेनाइज किया था। 2021 और 22 यानी 2 साल से वो इस एक्सपेडिशन को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और अब तक 46 लोग जो हैं वो सक्सेसफुली टाइटैनिक का रैकेज देखकर आ चुके हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ दैट दिस वेसल इम्प्लोडेड। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो कहा जा रहा है दैट इट इम्प्लोडेड, इम्प्लोजन हुआ, ये एक्चुअली में होता क्या है। अगर हम इम्प्लोजन की बात करें तो बेसिकली ये एक सडन इनवर्ट कोलैप्स होता है ऑफ द बॉडी ऑफ अ वेसल और इस केस में माना जा रहा है कि ये जो सबमरीन है टाइटन ये संडे को ही इम्प्लोड हो गया था। रिपोर्ट्स की माने तो जो डेथ हुई थी वो सडन थी। जब तक इंडिविजुअल्स को रियलाइज होता कि क्या हो रहा है तब तक जो वेसल था वो इम्प्लोड हो चुका था। बट अब सवाल ये है कि इस तरीके के इम्प्लोजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ओशन गेट का ये जो सबमर्सिबल क्राफ्ट है इसके रिगार्ड में कंपनी को काफ़ी सारी वार्निंग्स जो है सालों पहले दी गई थी बिकॉज इट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट्स हॉलमार्क मिशन ऑफ टेकिंग वेल्दी पैसेंजर्स टू टूर दी टाइटैनिक्स रैकेज। जनवरी 2018 के अंदर कंपनी की जो इंजीनियरिंग टीम है इट वॉज अबाउट टू हैंड ओवर द क्राफ्ट नेम टाइटन टू अ न्यू क्रू हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ इट्स फ्यूचर पैसेंजर्स। लेकिन काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने कंपनी को वार्न किया था अबाउट इट सेफ्टी और उसी टाइम पर डेविड लॉकरिड ने ओशन गेट के साथ काम करना चालू किया था एज द डायरेक्टर ऑफ मैरीन ऑपरेशन। उस टाइम पे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि ये जो पूरा क्राफ्ट है इसको और टेस्टिंग की ज़रूरत है और उन्होंने स्ट्रेस किया था ऑन दी पोटेंशियल डेंजर्स टू पैसेंजर्स ऑफ द टाइटन एज दी सबमर्सिबल रीच दी एक्सट्रीम डेप्थ्स। इस रिपोर्ट के 2 महीने बाद ही काफ़ी सारे और लोगों ने भी ओशन गेट को वार्निंग दी विच इंक्लूडेड इंडस्ट्री लीडर्स, डीप सी एक्सप्लोरर्स एंड ओशनोग्राफर्स जिन्होंने वार्न किया इन अ लेटर टू इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉकटन रश को कि कंपनी की ये जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है और उसका जो
जो डिसीजन है टू फॉरगो अ ट्रेडिशनल असेसमेंट, उसकी वजह से काफ़ी सारी कैटास्ट्रॉफिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस टाइटैनिक मिशन में आ सकती हैं। और जब ये सारी रिपोर्ट्स कोर्ट के पास सबमिट की गई तो मिस्टर लॉकरिज ने कहा था दैट ही हैड अर्ज्ड द कंपनी टू डू द इंस्पेक्शन, लेकिन जो ओशन गेट कंपनी है इट इज़ अनविलिंग टू पे फॉर सच एन असेसमेंट। और लॉकरिज की रिपोर्ट के बाद जो कंपनी के लीडर्स थे दे हेल्ड अ टेंस मीटिंग ताकि वो डिस्कस कर सकें इस पूरी सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू द कोर्ट डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय बोथ द साइड्स। ये जो सारी रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इट इज़ बेसिकली अ डॉक्यूमेंट दैट केम इन अ लॉ सूट दैट ओशन गेट फाइल्ड अगेंस्ट मिस्टर लॉकरिज इन 2018, और उसके अंदर उन्होंने उन्हें अक्यूज़ किया था ऑफ शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द कंपनी। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिस्टर लॉकरिज ने रिपोर्ट किया था कि ये जो व्यू पोर्ट है जो कि अलाउ करता है पैसेंजर्स को कि वो क्राफ्ट के बाहर देख सकते हैं, इट वॉज ओनली सर्टिफाइड टू वर्क इन डेप्थ्स ऑफ अप टू 1300 मीटर्स, जो कि काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द ट्रिप टू द टाइटैनिक विच इज़ नियरली 4000 मीटर्स बिलो द ओशन सरफेस। और जो पैसेंजर्स इस ट्रिप के ऊपर जाते हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि वो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है, दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। जब ओशन गेट से इस रिगार्ड में पूछा गया तो उनका कहना था कि जो लॉकरिज है वो इंजीनियर नहीं है एंड दैट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनीज इंजीनियरिंग टीम, और जो अकाउस्टिक मॉनिटरिंग है ऑफ द हल स्ट्रेंथ इट वॉज बेटर देन द काइंड ऑफ टेस्टिंग दैट मिस्टर लॉकरिज फेल्ट नेसेसरी। इसके अलावा कंपनी का ये भी मानना था कि ये जो पूरा लॉ सूट है इससे ऐसा लग रहा है कि जो मिस्टर लॉकरिज हैं वो फायर होना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर लॉकरिज का कहना था कि उनका जो टर्मिनेशन है वो गलत है। और इस पूरे डिस्प्यूट के साथ ये जो पूरा लीगल बैटल है इट एंडेड इन 2018। इस केस के ख़त्म होने के बाद भी 38 एक्सपर्ट्स ने एक सेपरेट वार्निंग दी थी ओशन गेट को, जहां पर उन्होंने एक लेटर लिखा था टू मिस्टर रश, जिसके अंदर उन्होंने यूनानिमस कंसर्न रेज की थी अबाउट द वे टाइटन हैड बीन डेवलप्ड एंड अबाउट द प्लान मिशन टू द टाइटैनिक रेकेज। सो हम देख सकते हैं कि इतनी सारी वार्निंग्स के बावजूद भी ये जो सबमरीन है टाइटन वो जो है एक्सपेडिशंस पे जा रहा था, और इन वार्निंग्स के बावजूद भी ना तो ओशन गेट ने ना ही उसके जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने इस केस लॉ को देखा, उन रिपोर्ट्स को देखा जहाँ पे क्लियरली वार्निंग्स रेज की गई थी दैट दिस सबमरीन इज़ नॉट फिट फॉर गोइंग टू सी द टाइटैनिक रेकेज। सो नाउ वी हैव द आंसर कि इस पूरे इम्प्लोजन के लिए आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम टाइटैनिक की बात करें जिसका रैकेज देखने के लिए पूरा एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये एक आइकॉनिक शिप था। ये एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर था दैट सेट सेल ऑन दी मेडन वॉयज फ्रॉम साउथहैम्पटन इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क सिटी ऑन 10 अप्रैल 1912। लेकिन ट्रिप स्टार्ट होने के 4 दिन बाद ही ये जो टाइटैनिक है ये आइसबर्ग से टकरा गया था इन दी नॉर्थ अटलांटिक ओशन और डूब गया, जिसकी वजह से 1500 लोगों की जान चली गई। इस शिप को बेलफास्ट बेस्ड शिप बिल्डिंग कंपनी हार्लैंड एंड वॉल्फ फॉर द व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था। इसका जो कंस्ट्रक्शन है इट बिगेन ऑन 31 मार्च 1909 एंड इट वाज कंप्लीटेड एंड लॉन्च्ड ऑन 31 मई 1911। टाइटैनिक को उस टाइम पर कंसिडर किया जाता था एज एन एपिटोम ऑफ लग्जरी एंड ऑप्यूलेंस। इट वाज कंसिडर्ड टू बी अनसिंकेबल ड्यू टू इट्स एडवांस्ड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। इस शिप के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट एमिनिटीज थी विच इंक्लूडेड स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, स्क्वॉश कोर्ट्स, केटरिंग टू दी वेल्दी एंड एलिट पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। लेकिन 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक के पास काफ़ी सारी आइसबर्ग की वार्निंग्स आई, पर इस शिप ने अपनी जो स्पीड थी वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं की, जिसकी वजह से 11:40 PM को द लुकआउट स्पॉटेड एन आइसबर्ग डायरेक्टली इन द शिप्स पाथ। और काफ़ी सारे एफर्ट्स के बावजूद भी ये जो कोलिजन है इसे अवॉइड नहीं किया जा सका। द टाइटैनिक स्क्रैप्ड अलोंग द साइड ऑफ द आइसबर्ग्स कॉजिंग सीवियर डैमेज टू इट्स हल। और इस कॉलिजन और डैमेज की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो कंपार्टमेंट्स के अंदर घुस गया, जिसकी वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई एंड द सिचुएशन बिकेम इंक्रीजिंगली डायर। और इस सिचुएशन से बचने के लिए जो लाइफ बोट्स थी इट वर नॉट इनफ टू अकोमोडेट ऑल द पैसेंजर्स एंड क्रू। और जो पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस था वो काफ़ी क्योटिक और डिसऑर्गेनाइज था एंड अल्टीमेटली इन द अर्ली आवर्स ऑफ 15 अप्रैल 1912 ये जो टाइटैनिक था इट सैंक बिनेथ द आइसी वाटर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक। ये एक बहुत ही डिवास्टेटिंग इवेंट था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मैरीटाइम सेफ्टी रेगुलेशंस। इस ट्रेजेडी ने हाईलाइट किया कि हमें ज़रूरत है सफिशिएंट लाइफ बोट्स, बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इम्प्रूव्ड सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉर फ्यूचर ओशन लाइनर्स। अगर हम टाइटैनिक की
पैकेज की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन और इसकी एक्सट्रीम डेप्थ और चैलेंजिंग कंडीशंस की वजह से टाइटैनिक रैक को इन पर्सन विजिट करना एक एंडेवर है विच इज़ रिजर्व फॉर स्पेशलाइज्ड डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशंस। लेकिन काफ़ी सारे जो एक्सपीडिशंस हैं दे हैव यूज्ड रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स ताकि वो कैप्चर कर सकें डिटेल्ड इमेजेस एंड फुटेज ऑफ द रैक, providing valuable insight into the ship's condition and reservation. So this was all about the submarine Titan and the Titanic. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.